Hello student. We are going to study a very important poem of Beehive, chapter 6, No Men Are Foreign. Okay, this chapter is written by student James Kirkup. Okay student, writer of this chapter is James Kirkup. In this chapter, student author said that all the people who belong to this earth or belong to different country around the world, okay, they are brothers. Okay, their activity and like they are survive their lives, दे आर सिमिलर टू अस. ओके, जैसे वो एक्टिविटी करते हैं या सर्वाइव करते हैं, प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं, तो वो सब हमारी तरह ही होते हैं, सिमिलर ही होते हैं. वो स्ट्रेंज नहीं होते हैं, अलग नहीं होते, डिफरेंस नहीं होते हैं. तो स्टूडेंट चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं चैप्टर. रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री फॉरेन. तो हेयर स्टूडेंट जो राइटर हैं वो बोल रहे हैं कि नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी आदमी ओके स्ट्रेंज अजनबी नहीं होते हैं, वेदर दे आर बिलोंग टू डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट कॉन्टिनेंट. ओके, और नो कंट्रीज फॉरेन, और कोई भी कंट्रीज फॉरेन नहीं होती. स्टूडेंट फॉरेन मीन्स व्हाट स्टूडेंट? लाइक आवर कंट्री इज इंडिया. स्टूडेंट तो लाइक यू नो अमेरिका, फ्रांस, यूके, कोरिया, जापान, दे आर ऑल फॉरेन कंट्री. ओके स्टूडेंट, तो जो कंट्रीज हैं डिफरेंट ओके, तो वो फॉरेन नहीं है, दे आर बिलोंग टू सेम यू नो ग्लोब, दैट इज अर्थ. ओके स्टूडेंट, तो बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म अ सिंगल बॉडी ब्रीथ. तो नेक्स्ट लाइन स्टूडेंट, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म, हेयर यूनिफॉर्म रिफर टू आर्मी पर्सन ऑफ डिफरेंट कंट्री. ओके स्टूडेंट, तो जो अलग अलग कंट्रीज के आर्मी मैन होते हैं तो वो अलग अलग दे वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिफॉर्म, तो सबका अलग अलग यूनिफॉर्म होता है स्टूडेंट. तो बीनीथ मतलब वो उस यूनिफॉर्म के बीनीथ मीन्स नीचे या अंदर जो सिंगल बॉडी होता है, ओके, जो आदमी होते हैं, यू नो पर्सनल होते हैं, तो दे आर लाइक अस. ओके स्टूडेंट, तो वो उसी तरह सांस ले रहे होते हैं जैसे हमारे यहाँ के आर्मी मैन सांस ले रहे होते हैं, या जैसे हम सांस ले रहे होते हैं स्टूडेंट, या जैसे हम रहते हैं, जैसे हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, डैट वी हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी पार्ट, दे आल्सो हैव. ओके स्टूडेंट, तो थर्ड लाइन देखते हैं. द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाइव. तो द लैंड रिफर टू स्टूडेंट यू नो different type of different countries. Okay, or here brothers refer to people of different country और different continent. okay, तो वो जगह, वो लैंड जहाँ पर हमारे ब्रदर्स रह रहे होते हैं, ओके, या चल रहे होते हैं स्टूडेंट, वो अर्थ ही है. जैसे हम अर्थ पर चल रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं, तो हमारे जो ब्रदर्स होते हैं दैट बिलोंग टू डिफरेंट कंट्री, दे आल्सो वॉक अपॉन द सेम अर्थ. ओके, तो और इन विच वी ऑल शैल लाई, और जिस पर हम चल रहे होते हैं, यू नो सर्वाइव कर रहे होते हैं, और मरने के बाद इसी अर्थ पर, इसी धरती में दफन हो जाते हैं. लाई मीन्स दफन हो जाना स्टूडेंट. ओके, तो दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, और स्टूडेंट दे हेयर रिफर टू पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्री और कॉन्टिनेंट. तो पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्री और कॉन्टिनेंट आल्सो हैव सन लाइक वी हैव, दे हैव एयर लाइक वी हैव, और दे हैव वाटर एज वी हैव. स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो राइटर है वो बोल रहे हैं कि जो अलग अलग कंट्रीज के लोग रह रहे होते हैं या होते हैं, उनके पास वही सन है जो हमारे पास है. उनके यहाँ यही वही हवा ब्लो हो रही होती है, ओके, एज वी हैव, और दे हैव वाटर एज वी हैव, तो उनके पास वही वाटर बह रही होती है जैसे हमारे यहाँ. तो आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वार्स लॉन्ग विंटर स्टर्व. और जब कभी भी टाइम ऑफ पीस होता है स्टूडेंट, शांति का समय होता है, तो वो भी लाइक क्रॉप ग्रो कर रहे होते हैं और उसको हार्वेस्ट कर रहे होते हैं, लाइक वी आर डूइंग. तो जैसे हम लोग क्रॉप को सो कर रहे होते, ग्रो कर रहे होते हैं और उसको हार्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो वो भी शांति समय में, पीसफुल टाइम में हार्वेस्ट करते हैं अपने क्रॉप्स को, और पीसफुली दे लिव लाइक वी लिव. ओके स्टूडेंट, तो बाय वार्स लॉन्ग विंटर स्टर्व, और स्टर्व हेयर, ओके, स्टर मीन्स स्टूडेंट टू स्टे हंग्री. तो जब कभी भी वार हो रहा होता है, ड्यूरिंग द वार, ओके, तो वो भी स्टर्व कर रहे होते हैं, वो भी भूखे रह रहे होते हैं, और दे आर आल्सो फेसिंग अ प्रॉब्लम लाइक वी आर
फेसिंग। ओके, तो वो भी प्रॉब्लम वैसे ही फेस कर रहे होते हैं जैसे हम फेस कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द वार टाइम, और वो भी ऐसे ही भूखे रह रहे होते हैं जैसे हम रहते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट लाइन, देयर हैंड आर आवर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड। तो देयर हैंड्स आर आवर, तो दे आल्सो हैव हैंड्स लाइक वी हैव स्टूडेंट, और उनके पास भी वैसे ही हाथ होते हैं जैसे हमारे हैं। और इन देयर लाइन्स वी रीड, और जैसे हमारे हाथों में लाइन्स होते हैं स्टूडेंट, रेखाएं होती हैं जिसको हम लोग पढ़ रहे होते हैं, और इसी तरह उनके पास भी हाथों में रेखाएं होती हैं जिसको वो लोग रीड करते हैं। अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, और वो लेबर, वो कार्य, वो हार्डवर्क जो वो कर रहे होते हैं वो हमारी तरह ही होते हैं, या जैसे हम हार्ड वर्क करते हैं स्टूडेंट, तो उसी तरह वो भी हार्ड वर्क करते हैं सरवाइव करने के लिए। ओके स्टूडेंट, तो लेट्स सी नेक्स्ट स्टेंजा। रिमेंबर दे हैव आर, सॉरी स्टूडेंट, हेयर आइज, दे हैव आइज लाइक अवर्स डैट वेक और स्लीप। तो स्टूडेंट दे आल्सो हैव आइज लाइक अस, तो उनके पास भी आंखें हैं, वही आंखें हैं जैसे हमारे पास होती हैं। ओके स्टूडेंट, जो जगती हैं और जो सोती हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वोन बाय लव। ओके, और उनके पास स्ट्रेंथ होता है, उसी तरह स्ट्रेंथ होता है, उसी तरह पावर होता है लाइक वी हैव, और दैट कैन बी वोन बाय ओनली लव नॉट बाय हेट, जिससे हम लोग जीत सकते हैं, इस पावर को, स्ट्रेंथ को जीत सकते हैं उनके सिर्फ लव से, ना कि हेट से। In every land is common life that all can recognize and understand, और in every land, land refer to डिफरेंट कंट्री और कॉन्टिनेंट। ओके, तो जो अलग अलग जगह होते हैं, लैंड होते हैं, वहाँ पर जो लाइफ होते हैं स्टूडेंट लोगों के, वो हमारी तरह ही होते हैं, कॉमन होते हैं, जैसे हम लोग अब सारी एक्टिविटी कैरी आउट कर रहे होते हैं, डेली एक्टिविटीज, तो दे आल्सो कैरी आउट देयर डेली एक्टिविटीज लाइक अस। ओके, तो जिसे हम लोग रिकॉग्नाइज, जिसे हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए और हम सभी को समझना चाहिए। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं स्टूडेंट। लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स इट इज आवर सेल्फ दैट वी सेल्फ डिस्पोजेज बैटरेज कंडेम रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेन ईच अदर। तो यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं स्टूडेंट, वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, हेयर ब्रदर्स रिफर टू पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्री और कॉन्टिनेंट। तो जब कभी भी हमें बोला जाता है नफरत करने के लिए, ओके, उन लोगों से जो डिफरेंट कंट्रीज में रहते हैं और कॉन्टिनेंट में रहते हैं, तो इससे हम क्या कर रहे होते हैं स्टूडेंट, खुद को डिस्पोज कर रहे होते हैं, खुद को धोखा दे रहे होते हैं और उनकी निंदा कर रहे होते हैं, कंडेम कर रहे होते हैं। तो ठीक है, टू क्रिटिसाइज देम, कंडेम मीन्स, तो उनकी कहीं ना कहीं आलोचना कर रहे होते हैं। तो रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेन ईच अदर, और जब कभी भी हम ऐसा करते हैं तो हम आर्म्स, ओके स्टूडेंट, तो एक दूसरे के खिलाफ गन उठा लेते हैं और युद्ध को चले जाते हैं, टू गो टू इन अ वार। तो लास्ट स्टेंजा देखते हैं स्टूडेंट। इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल आवर हेल्स और फायर्स एंड डस्ट आउटरेजेस द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन। रिमेंबर नो मेन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज। ओके, तो इन द लास्ट स्टैंड अप ऑथर से डैट स्टूडेंट कि जब कभी भी वी गो इन वार, ओके स्टूडेंट, तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, अपने अर्थ को, जो प्यारा हम सभी लोगों का अर्थ है स्टूडेंट, उसको डिफाइल कर रहे होते हैं। डिफाइल मीन्स स्टूडेंट टू पॉल्यूट, उसको कहीं ना कहीं हम पॉल्यूट कर रहे होते हैं, उससे अपने अर्थ को कहीं ना कहीं हम हार्म पहुंचा रहे होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आवर हेल्स और फायर एंड डस्ट आउटरेजेस द इनोसेंस, और जब कभी भी हम युद्ध कर रहे होते हैं, रक्तपात कर रहे होते हैं, एक दूसरे को मार रहे होते हैं स्टूडेंट, और या आउटरेज शो कर रहे होते हैं, एंगर शो कर रहे होते हैं उनके प्रति, तो हम लोग क्या करते हैं, इनोसेंस, जो लोग निर्दोष हैं, ओके, तो उनके प्रति भी हम लोग क्या करते हैं, आउटरेज शो करते हैं, उनसे हम युद्ध को जाते हैं, उनसे युद्ध करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं। तो ऑफ एयर इज एवरीवेयर और ओन, और हम लोग क्या कर रहे होते हैं, ऐसे उस एयर को, ओके, जो ब्लो हो रहा है अराउंड द ग्लोब, हर जगह जो हवा हमारे यहाँ है या उनके यहाँ है, ओके, तो हम उसको कहीं ना कहीं हवा को होते हैं। ओके, तो रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। तो लास्ट in the last line, okay student, author again remind us that no men are foreign, कोई भी men foreign नहीं होते हैं, अजनबी नहीं होते, एलियन नहीं होते हैं, okay, they are like us, okay, and no country strange, और कोई भी कंट्रीज स्ट्रेंज नहीं होती है, ओके, अजनबी नहीं होती है, सभी कंट्रीज क्या होते हैं, सेम होते हैं, और जो अर्थ पर
ही एग्जिस्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो जो स्टोरी है पोएम है स्टूडेंट, तो इसका मोरल यही है स्टूडेंट कि हम लोग को जो अदर कंट्रीज के लोग होते हैं, बिलोंग टू अदर कॉन्टिनेंट और कंट्री, तो उनसे हेट नहीं करना चाहिए, उनसे लव करना चाहिए, उनको समझना चाहिए, बिकॉज दे हैव सन, एयर, वाटर डेट वी हैव, और दे कैरी आउट देयर डेली एक्टिविटी लाइक वी डू। ओके स्टूडेंट, and when we are go anywhere, तो they face problems or they stay disturbed like us। okay student, तो moral of the story ये है कि we should love each other and हमें हेट नहीं करना चाहिए किसी भी कंट्री या किसी भी कॉन्टिनेंट के लोगों से। क्लियर?